फील्ड डेंसिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो अपैरेटस होते हैं उनमें सबसे पहले आता है विंग बैलेंस, हैमर, और चीज़ल, स्केल, शॉपर, सैम्पलिंग बैग और सैम्पलिंग स्पून, ब्रश और बेस प्लेट। और उसके बाद ये नेल्स होते हैं जिसे हम बेस प्लेट को प्लेस करते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो अपनी जगह से। अब हम ये बेस प्लेट लगाने लगे हैं, बिल्कुल लेवल करके इसको ये हम नेल्स उसमें लगाने लगे हैं ताकि जो हम एक्सपेक्ट करें सॉइल को तो ये डिस्टर्ब ना हो हमारी प्लेट। तो उसका जो वॉल्यूम है, होल का वॉल्यूम है, वो भी डिस्टर्ब ना हो। शॉपर भी ले लो। अब हम ये 6 इंच का होल एक्सपेक्ट करेंगे, तो इसमें से जो भी सॉइल हमें निकलेगी तो वो सारी हम कलेक्ट करते जाएंगे इस सैंपल बैग के अंदर। इसका ये ध्यान रखा जाता है कि बेस प्लेट जो वो हैमर लगने से या चीज़ल लगने से डिस्टर्ब ना हो अपनी जगह से। अब ये जो सॉइल एक्सपेक्ट हमने की है इसको हम सैंपल बैग के अंदर कलेक्ट कर लेंगे और बाद में फिर हम इसका वेट करेंगे। हम ये सैंपल बैग है, इसका हमने वेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका वेट हम लास्ट में लेंगे जब ये 6 इंच का होल हो जाएगा। ये जो होल के अंदर से जो हमने एक्सीवेट किए सॉइल 6 इंच का जो होल हमने एक्सीवेट किया है वो हम सॉइल वेट कर लेंगे, सॉइल का वेट कर लेंगे। अब ये हमारा 6 इंच का होल पूरा हो चुका है, एक्सीवेट हो गया है। अभी हम ये कोन का वेट करेंगे, कोन वेट प्लस सैंड। और इसके अंदर जो सैंड होती है वो होती है सीव नंबर 16 का पास और 30 का रिटेन। ठीक है, तो अभी हम ये वेट कर रहे हैं, कोन का वेट कर लिया हमने। अभी हम इसी तरह से इसके ऊपर दोबारा होल के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट रख देंगे और फिर हम इसकी पोरिंग के लिए इसको हम खोल देंगे, मतलब सैंड को अंदर जाने के लिए रिलीज़ कर देंगे यहाँ से। और ये सैंड अंदर जा रही है। अब ये सैंड फिल हो चुकी है होल के अंदर, तो ये अंदर जाना अभी बंद हो चुकी है, रुक चुकी है। तो अभी हम यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, तो यहाँ से उठा के अभी हम इसका वेट करेंगे। अभी जो ये वेट होगा ये होगा FDT कोन और रिमेनिंग सैंड। वेट चेक करो। अभी हम ये स्पीडी मॉइस्चर के साथ मॉइस्चर लेने लगे सॉइल का, जो हमने FDT पिट से एक्सीवेट की थी। 6 ग्राम लेना होता है ये सैंपल, बस इसको कम 6 ग्राम हमने सैंपल ले लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे स्पीडी मॉइस्चर टूल में, इक्विपमेंट में। इसके बाद कैल्शियम कार्बाइड, ये हमने लेना होता है 2 स्कूप। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड हम ले रहे हैं वो एक्सपायर ना हो। अगर ये एक्सपायर होगा तो आपकी रीडिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका सही नहीं आएगी। और इसमें अभी हमने ये रेडी कर लिया है 6 ग्राम सॉइल स्पीडी मॉइस्चर के अंदर, और उसके अंदर हमने 2 स्टील बॉल रखी है, 2 स्टील बॉल लगाई हैं जिसका डाया होता है 10 mm। तो स्टील बॉल होता है कि जो आपको
आपके क्ले लम्स होते हैं उनको वो ब्रेक कर देती है। अभी इस तरह से हम इसको शेक करेंगे। अभी ये हमने इसको शेक कर दिया। अभी इसकी रीडिंग लेंगे हम 6%। अभी हम थोड़ा दूर रुकेंगे कि अगर आगे ये बढ़ रहा हो मॉइस्चर तो थोड़ा वेट कर लेंगे हम, लेकिन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो ये सारा तरीका होता है मॉइस्चर लेने का। मॉइस्चर लेने के दो तरह से लिया जाता है, एक होता है बाय ओवन मेथड, तो दूसरा होता है ये। जी, अब हम करने लगे हैं कैलकुलेशन। जो हमने फील्ड डेंसिटी टेस्ट साइट पे परफॉर्म किया था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के ज़रिए, तो उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन हमने साइट पे की है, करनी होती हैं। जो साइट पे की हैं ऑब्जर्वेशन हैं, और फिर जो कैलकुलेशन है वो मैंने करनी है। तो अभी भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से इसकी टोटल कैलकुलेशन सारी की जाती है एफडीटी के लिए, एफडीटी टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आता है वेट ऑफ सैंड कॉन। वेट ऑफ सैंड कॉन बिफोर पोरिंग 9229 ग्राम। और दूसरे नंबर पे आ जाता है वेट ऑफ सैंपल बैग 20 ग्राम, जो जिसके अंदर हमने सॉइल रखनी होती है हमारी, जो एक्सीवेट करते हैं वो हम जिसके अंदर प्रिजर्व करते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है वेट ऑफ सैंड कॉन प्लस सैंड बिफोर पोरिंग 3586 ग्राम। ठीक है ना। और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वेट ऑफ सॉइल फ्रॉम होल प्लस सैंपल बैग। ये जो हमने एक्सीवेट की होती है सॉइल होल के अंदर 6507 ग्राम उसका वेट आ गया। फिर आती है फील्ड मॉइस्चर कंटेंट, जो हमने आपको दिखाया था कि स्पीडी मॉइस्चर के साथ कैसे मॉइस्चर के ज़रिए किस तरह से लिया जाता है, वो आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद आया यूनिट वेट ऑफ सैंड। जो यूनिट वेट ऑफ सैंड है वो हमने ऑलरेडी चेक किया होता है लैब के अंदर। जो इसके अंदर हम सैंड यूज़ करते हैं पोरिंग के लिए, वो सीव नंबर 16 का पास होता है और 30 का रिटेन होता है, सीव नंबर 30 का रिटेन। तो ये हमने लैब के अंदर चेक किया होता है। तो उसके बाद आ जाता है कोन कैलिब्रेशन के कोन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें कितनी सैंड आती है। ठीक है ना। तो उसकी कोन कैलिब्रेशन भी हमने लैब में चेक की होती है, वो 1600 ग्राम है। फिर उसके बाद आ जाता है लैब डेंसिटी, जिसको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी कहा जाता है 2.242, वो हमने फाइंड की हुई है। ये भी ऑलरेडी चेक किया हुआ लैब में। ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हम प्रॉक्टर के ज़रिए फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ली जाती है, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये भी हमने लैब में चेक किया हुआ है मटेरियल का। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी कैलकुलेशंस, जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है बाकी इसके। सबसे पहले कैलकुलेशन में आ जाता है वेट ऑफ सॉइल एक्सीवेटेड वेट सैंपल। तो हमने ये लिख लिया 6507, जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है 6507 ग्राम, जो हमने एक्सीवेट सॉइल की थी वो। उसके अंदर से हमने 20 ग्राम शॉपर का जो हमने सैंपल बैग था उसका वेट माइनस कर दिया, 6487 ग्राम हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है वेट ऑफ सैंड फिल इन द होल। ठीक है ना। अभी ये आ गया, जो होल के अंदर हमारी सैंड गई है उसका वेट हम लिखेंगे। तो ये हमने टोटल वेट लिखा सैंड प्लस कोन का, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 9229 ग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद माइनस करेंगे 3586 वेट ऑफ सैंड कोन प्लस सैंड आफ्टर पोरिंग। जो पोरिंग के बाद जो बाकी रह जाती है सैंड और कोन का वेट 3586 ग्राम, वो हम लिख देंगे, माइनस करेंगे 3586। और फिर माइनस करेंगे 1600। ये वो है ये यूनिट हमने कोन कैलिब्रेशन जो हमने की होती है 1600 ग्राम, हमारी जो कोन कैलिब्रेशन है वो भी माइनस होगा इसमें से। और फिर बाकी बच जाएगा 9229 में से ये दो वेट हम माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 4043। अब ये वो वेट हमारे पास आ गया जो होल के अंदर हमारी सैंड गई है। अभी हो गया वॉल्यूम ऑफ होल। वॉल्यूम ऑफ होल किस तरह से फाइंड किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ होल, हम जो हमारे पास जो सैंड होती है जो होल के अंदर जाती है जो पोरिंग के दौरान, उसका वेट, और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट वेट ऑफ सैंड के साथ, जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, जो हमने ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है 1.417 की हमारे पास है। 4043 डिवाइडेड बाय 1.417 जो सैंड का वेट है, डिवाइड कर देंगे यूनिट वेट ऑफ सैंड के साथ 2853। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ होल। ठीक है, ये हमें वॉल्यूम ऑफ होल भी फाइंड हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ एक्सीवेटेड सैंपल। वेट डेंसिटी किस तरह ली जाती है? वेट डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास जो सॉइल का वेट होता है, एक्सीवेटेड सॉइल जो हमने होल के अंदर से एक्सीवेट की थी, उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ होल के साथ। वॉल्यूम ऑफ होल के साथ डेंसिटी का फार्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम।
मास ऑफ, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंपल। ड्राई डेंसिटी किस तरह से फाइंड करते हैं? ड्राई डेंसिटी हम फाइंड करते हैं, हमारे पास वेट डेंसिटी है 2.273, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने मॉइस्चर फाइंड किया था एसपीडी मॉइस्चर के साथ, उसके साथ, क्योंकि मॉइस्चर हमारे पास परसेंटेज में होता है तो हम डब्ल्यू हमारे पास परसेंटेज में है तो हम 100 करेंगे परसेंटेज के लिए 2.73। तो ये इस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आ गई ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंपल 2.124, मतलब फील्ड ड्राई डेंसिटी। अभी हमारे पास आ गई फील्ड ड्राई डेंसिटी 2.124, ये हमने मेंशन कर ली। अभी हमने कॉम्पैक्शन फाइंड करनी है, कॉम्पैक्शन जो कितनी कॉम्पैक्शन है हमारी, फील्ड ड्राई डेंसिटी, कॉम्पैक्शन निकालने का फील्ड ड्राई डेंसिटी जो हमारे पास, फील्ड ड्राई डेंसिटी को हम डिवाइड कर देंगे लैब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है जो प्रॉक्टर के जरिए फाइंड की जाती है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास फील्ड ड्राई डेंसिटी है हमारे पास 2.124 डिवाइडेड बाय 2.242 मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो हमारे पास, जो हमने लैब में ऑलरेडी चेक की होती है 2.242, ये आ गया। हमारे पास जो अभी कॉम्पैक्शन आई है तो कैलकुलेशन करने पर 94.73%, ये हमारे पास कॉम्पैक्शन है, तो 94.73% कॉम्पैक्शन। तो ये तो सारा होता है, इसका तरीका होता है, ये सारा तरीका होता है कैलकुलेशन का एफटीटी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो जी, ये तो होता है सारा तरीका कि फील्ड डेंसिटी टेस्ट करने के बाद उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है और किस तरह से हम उसकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती हैं, जो हम फील्ड पे ऑब्जर्वेशन होती हैं हमारे पास, जो हम ऑब्जर्वेशन करती हैं वो, उसके बाद जो उसकी कैलकुलेशन होती हैं जो रिमेनिंग वो किस तरह से की जाती हैं, वो ये सारा उसका तरीकाकार है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया।